एक एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे, या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है। और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ जहां पर 116 लोगों की मौत हो गई और इस आप कह सकते हैं हादसे के पीछे कई तरह की बयानबाजियां भी की जा रही है, अलग अलग लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल एक बाबा का सत्संग चल रहा था और सत्संग का जब खत्म हुआ तो बाबा के चरणों की धूल लेने के लिए भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोगों को जान गंवाना पड़ा, जिसके बाद अब इस मामले पर राजनीति जमकर हो रही है। इसी बीच अब सीएम योगी आदित्यनाथ जो है, उन्होंने पूरे मामले को लेकर जो है बैठक भी की, जगह का जो है मुआयना किया और सबसे बड़ी बात जो है अब उन्होंने मुआवजे की बात भी कही है, जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। और साथ ही साथ बिना नाम लिए उन्होंने कहा है कि हमें पता है उस सज्जन यानी उस बाबा का किस नेता से है कनेक्शन। दरअसल अखिलेश यादव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही थी हाथरस के मामले के बाद, जहां पर उस बाबा के साथ अखिलेश यादव का कनेक्शन जुड़ रहा था और इस बाबा के जयकारे लगाते हुए भी अखिलेश यादव नजर आ रहे थे। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का जायजा लिया है। क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए विस्तार। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस में सत्संग में भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच कराने का निर्णय लिया। जांच के लिए आगरा एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई। हादसे की पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। 24 घंटे के भीतर उन्होंने जांच रिपोर्ट मांगी है। आज सुबह उन्हें घटनास्थल का दौरा किया और अधिकारियों से बात की और अब तक जो बातें जांच में सामने आई है उसकी रिपोर्ट देखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने घटना में साजिश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह हादसा था या कोई साजिश, और अगर साजिश थी तो इसमें किसका हाथ है। इन सभी पहलुओं को जानने के लिए हम न्यायिक जांच भी कराएंगे, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, इसमें प्रशासन और पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी को रखकर घटना की तह तक करे जाएंगे। जो भी इसके लिए दोषी होगा उन सभी को सजा दी जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाएगी ताकि भविष्य में होने वाले इस तरह के किसी भी बड़े आयोजन में से लागू किया जा सके। इन सभी चीजों को सुनिश्चित किया जाएगा। हाथरस के सिकंदराबाद इलाके में फुलरई गांव में मंगलवार को नारायण सरकार विश्व हरि के नाम से लोकप्रिय भोले बाबा के सत्संग में लाखों अनुयायी पहुंचे थे। इस दौरान मची भगदड़ में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 28 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। मृतकों की संख्या 115 लोग यूपी से हैं और बाकी 6 मृतक अन्य राज्यों से। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथरस पुलिस लाइन में हालात का जायजा लेने के बाद सरकारी अस्पताल में भगदड़ की घटना में घायलों से जो घायल हैं उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। घटना पर बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, इस पूरी घटना की तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हमने कल भी व्यवस्था बनाई थी, लेकिन हमारी प्राथमिकता राहत बचाव कार्य थी। इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए थे। जांच के लिए आगरा एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई। इस हादसे की हाई कोर्ट के जज ने न्यायिक जांच भी कराई जाएगी। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयानों पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि वह चोरी और सीना जोरी कर रही है। कथावाचक के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई है। उन्होंने कहा, हर कोई जानता है कि सज्जन बाबा के जो फोटो है वो किसके साथ है, उनके राजनीतिक संबंध किसके साथ है। इस तरह की भगदड़ और इसके पीछे कौन है, इसकी तह तक जाना काफी ज्यादा आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि किस तरीके की स्थिति जो है उत्पन्न हुई है, किस तरीके की चीजें जो है देखने के लिए मिली है, जिसका आने वाले समय में जो है इसका ध्यान रखा जाए। और इसे लेकर उन्होंने काफी सारी चीजें कही है कि किस तरीके से मुआवजे की बात उन्होंने बताई है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आर्थिक मुआवजे की घोषणा की है। घटना में शिकार हुए मासूमों, नाबालिग बच्चे जो स्कूली छात्र उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत शिक्षा में मदद की जाएगी। प्रत्येक मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी तो मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और क्या कुछ कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का, एक बार आप सुन लीजिए। मित्रों, कल हाथरस जनपद के सिकंदराबाद तहसील के गांव में एक दुखद और दर्दनाक घटना
अपराह्न में घटित हुई। इस पूरी घटना के तह तक जाने के लिए शासन स्तर पर हम लोगों ने कल भी जो व्यवस्था बनाई थी, लेकिन प्रथम दृष्टया हम लोगों का यह था कि पहले राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इस पूरी जो अभी हादसा है, इस हादसे में 121 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से भी जुड़े हुए थे। उत्तर प्रदेश में हाथरस, बदायूं, कासगंज, अलीगढ़, एटा, ललितपुर, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, औरैया, बुलंदशहर, पीलीभीत, संभल और लखीमपुर खीरी, इन 16 जनपदों के भी कुछ श्रद्धालु जन थे जो इस हादसे के शिकार हुए हैं। एक 121 में से 6 मृतक ऐसे थे जो अन्य राज्यों से थे, जिनमें ग्वालियर मध्य प्रदेश से 1 थे, हरियाणा से 4 थे और राजस्थान से 1 थे। हाथरस के जिला हॉस्पिटल में मैंने जो घायल हैं, 31 ऐसे घायल हैं जो हाथरस, अलीगढ़, एटा और आगरा के हॉस्पिटल में जिनका उपचार चल रहा है, और उसमें लगभग सभी आउट ऑफ डेंजर है। हादसे के बारे में जो वहां के चश्मदीद हैं, जो इस घटना के शिकार हुए थे, गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उनमें से ज्यादातर जो लोग हैं जिनसे आज मैंने बातचीत भी किया है, वे सभी इस बात को बोलते हैं कि हादसा कार्यक्रम के उपरांत जब इस कार्यक्रम में जो सज्जन वहां पर अपना उपदेश देने के लिए आए थे, उनका कार्यक्रम या उनकी कथा संपन्न हुई तो कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई, और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया। इसका सबसे दुखद पहलू यह था कि इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया,
लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना, घटना के बारे में, हादसे के कारणों के बारे में उनसे भी पूछताछ करना और फिर घटना की लापरवाही और जिम्मेदारों की जवाबदेही भी इसके लिए तय करना, जिसके लिए पहले से ही एफआईआर यहां पे दर्ज हो चुकी है। इसके लिए कार्रवाई आगे बढ़ रही है। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते कि इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है। इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इनके बारे में एक सुझाव और एक एसओपी उनके माध्यम से बनाई जा सके, जिसे आगे इस प्रकार के किसी भी बड़े आयोजन में लागू किया जा सके। यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे और मैंने यहां पर भी हाथरस में भी और सिकंदराराव के घटनास्थल का मैंने दौरा किया, यद्यपि वहां काफी बारिश थी और वहां जाकर के मैंने एक बार उसको देखने का प्रयास किया है। यद्यपि प्रशासन ने पहले से इसके मैप भी बना के तैयार किए थे और भेजे भी थे, लेकिन हादसे के कारणों की प्रारंभिक व्यवस्था देखी जा सके इसको देखने के लिए वहां पर मैं स्वयं गया था और हमारे 3 मंत्री यहां पर कल से ही कैंप कर रहे थे। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक भी यहां पर कल से ही कैंप कर रहे हैं। सीनियर अधिकारीगण भी यहां पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारीगण यहां पहले से ही कैंप करते हुए इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहां की घटना के बारे में था और जुडिशियल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। महाराज जी, बाबा के खिलाफ कार्रवाई होगी। बाबा को नाम किया गया है। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं।
और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में हैं, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। दूसरी चीज आपने कहा कि ऐसे आयोजनों में प्रशासन को घुसने की इजाजत नहीं होती है, तो ऐसा क्यों होता है कि क्या भविष्य में ऐसी चीजें ना हो? देखिए प्रशासन प्रथम दृष्टया ये मान के चलता है कि धार्मिक आयोजन है, उनके सेवादार इस प्रकार के आयोजनों की जिम्मेदारी अंदर से स्वयं निभाएंगे। और बड़े बड़े आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि न होते हो। सावधानीवश वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयंसेवक, सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित ही रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है। लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना यह चाहिए था कि अगर हादसा था तो सेवादारों को वहां पर इस पूरी घटना को पहले तो अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए था, और अगर सुदृढ़ नहीं कर पा रहे थे तो प्रशासन का सपोर्ट लेकर के हादसे के शिकार लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उपचार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसका सबसे दूसरा जो पहलू ये है कि हादसा में लोग मरते गए और सेवादार उससे पहले वहां से खिसक करके भाग चुके थे, और इसीलिए हम लोग इसकी तह में चले। और मैं इस बात के लिए आपको इस बात के लिए मैं कह रहा हूं ना कि मैंने इसीलिए जुडिशियल कमीशन के बारे में राज्य सरकार ने इसको तय किया है। हम इसके तहत निष्कर्ष पर आएंगे और इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हम लोग करते रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की चीजें नहीं आई हैं। और मुझे लगता है हम लोगों ने इस प्रकार के बड़े बड़े आयोजन हमेशा किए हैं, कुंभ जैसे बड़े आयोजन किए हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहे हैं। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि इसकी तह में जाना आवश्यक है कि आखिर इसके पीछे कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। दूसरा, राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने, देखिए कि एफआईआर एप्लीकेशन परमिशन के लिए जिन लोगों ने दी थी, प्रथम दृष्टया पहले एफआईआर उनके खिलाफ होती है और इसके बाद फिर उसका दायरा बढ़ता है। ये सभी अन्य लोगों के दायरे में आएंगे, जो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे वो इसमें आएंगे। केंद्र और राज्य सरकार ने आर्थिक सहायता की भी घोषणा की है। जो निर्दोष लोग इस पूरे हादसे के शिकार हुए हैं, उनके जो नाबालिग बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको हम उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हम लोग राज्य सरकार से करवाएंगे। उन्हें जिस भी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जिन भी संस्थाओं में पढ़ रहे होंगे,
या उनके स्कॉलरशिप आदि की व्यवस्था के लिए भी राज्य सरकार ने तय किया है और प्रत्येक मृतक के परिवारजन को भी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के 4 लाख रुपए की सहायता और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए की सहायता दे रही है। तो जैसा कि आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना, उन्होंने साफ तौर पर काफी सारी चीजें कही है और इस मामले पर राजनीति को घृणित बताया है। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने तो कह ही रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो की तस्वीरें वायरल हो रही है उस बाबा के साथ, उस पर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ अखिलेश यादव का कहना है, जरा सुनिए। सर, आपकी तस्वीर वायरल की जा रही है बाबा के साथ, कहा जा रहा है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? अच्छा, बीजेपी ये जो काम करती है, आप इतने जागरूक लोग हो, पार्लियामेंट, दो पार्लियामेंट बिल्डिंग के बीच में खड़े हो, तब भी आप नहीं जाग रहे हो, बताओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यहाँ खड़े हैं हम लोग। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं कि देखिए, उच्च स्तरीय जांच क्या है? दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया है। क्या यही रास्ता विश्वगुरु बनने का है? क्या यही रास्ता 5वीं अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है कि 3री अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे, दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। एक्शन ये चाहते हैं, मैंने सुना नहीं आपने, मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहां। किसने रोका है आपको? जैसा कि आपने अखिलेश यादव को सुना, उन्होंने साफ तौर पर जो है अपनी तरफ से बयानबाजी की और ये बात कही है कि बीजेपी किसी भी निचले स्तर पर गिर सकती है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर आप उनकी बात नहीं करेंगे, उनकी मन की बात नहीं रखेंगे, तो आने वाले समय में आपकी नौकरी चली जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो है आप 2 सदन के बीच में जो है खड़े हैं और उसके बाद ये सारे सवाल आप पूछ रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि किस तरीके से बीजेपी के द्वारा काम किया जाता है, किसी का नाम घसीटा जा रहा है, इस मामले में राजनीति की जा रही है। और ये बात सभी को पता है कि बीजेपी किस स्तर पर जाकर बिलो द बेल्ट जो है हिट कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है, ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।